हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है एक मंथली रीडिंग जो कि है नेक्स्ट मंथ के लिए, अप्रैल के लिए। इसमें हम हर वीक का देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक के लिए क्या मैसेजेस हैं। उसके बाद हम देखेंगे लव रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, या मैरिज या जैसे भी रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं। एंड देन एंड में हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, एंड अदरवाइज क्या है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा career, money, general messages for Libra first week of April. Career, money, general messages for Libra first week of April. General messages for Libra. Career, money, first week of April. General messages for Libra. Libra देखिए, फर्स्ट वीक के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में जितनी भी वाइज प्लानिंग करी थी उसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। प्रॉस्पेरिटी हो गई, अबंडेंस हो गई। तो जो भी आपने 5 साल पहले प्लान करा था कि हाँ मुझे 5 साल बाद आज की डेट में ये अचीव करना है, उस प्लानिंग की वजह से आपको आज के डेट में आप जहां पर हो वो उसी वजह से हो, पास्ट की प्लानिंग की वजह से। तो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, सब कुछ है। बट अब एफर्ट डाल दिया, प्लानिंग कर ली, अचीव हो गया, ठीक है, जो भी आपको चाहिए था। अब क्या करना है? अब उस रिवॉर्ड को, रिकग्निशन को कब तक लेके बैठे रहेंगे? अब आगे की प्लानिंग करनी है, राइट। सो आगे के फ्यूचर के लिए प्लान करने की जरूरत है। पिछला तो रिटर्न मिल गया, अब आगे बढ़ना है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा प्रिपरेशन करने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है कि आगे कैसे बढ़ना है, फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग करनी है। ट्रैवल करने की जरूरत है, एक्सपेंशन की तरफ देखना है कि बिजनेस कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, काम कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, स्किल्स कितने एक्सपैंड कर सकते हैं। सो आई फील नाउ इज द टाइम, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, excuse me, is the time where you need to focus more on the future. आगे क्या चाहिए, उसके लिए क्या करना है आज की डेट में, उस पे फोकस करना जरूरी है यहाँ पे। एंड थोड़ा ना पॉजिटिव रहिए, प्लानिंग करते टाइम ऑप्टिमिस्टिक रहिए कि हाँ चीजें होंगी, क्यों नहीं होंगी, डेफिनेटली होंगी। ऑल्सो आपके जो प्लान्स है ना, जो आगे को लेकर, मैंने आपको बोला ना टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, तो आगे को लेकर जो प्लान्स है उनको इम्प्रूव करने की भी अपॉर्चुनिटी देगा यूनिवर्स, कि इन प्लान्स को डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं, इनको अचीव कैसे कर सकते हैं, इनको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। यूनिवर्स सारी अपॉर्चुनिटीज देगा, बट उसके लिए यूनिवर्स, उसके लिए यू नीड टू बी मोर अट्यून्ड टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है। आपको बहुत ही एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगी अपनी इंट्यूशन के थ्रू। अगर आप नहीं सुनोगे, इग्नोर करोगे, तो आप ही का नुकसान होगा। सो इंट्यूशन सुनने की जरूरत है। एंड उसके साथ साथ किसी भी चीज से अगर आपको डर लगता है ना, आपके बिजनेस से रिलेटेड या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी चीज, उस डर को फेस करने की जरूरत है लिब्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जितना आप उस डर को फेस करोगे उतना वो डर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जितना आप फेस नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा और डर बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू फेस योर फियर्स एंड यू नीड टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा इल्यूजन सा क्रिएट करके रखा हो जहां पे आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल बढ़िया हूं, मैं बिल्कुल सही तरीके से कर रहा हूं, मैंने जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं या जो पाथ फॉलो कर रहा हूं बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मे बी आप इस इल्यूजन में जी रहे हैं दैट दिस इज द राइट वे टू डू थिंग्स, मे बी दैट इज नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स, ठीक है। उस इल्यूजन से, उस ड्रीम वर्ल्ड से, सपने से बाहर आने की जरूरत है। या मे बी कोई ऐसा इंसान है, कोई चालाक इंसान है जो कि आपको इल्यूजन्स में रख रहा है, जो कि आपको, आपके साथ कोई ट्रिक्स प्ले कर रहा है, आपके संग माइंड गेम्स खेल रहा है, आपको, आपके सामने एक ऐसी पिक्चर पेंट करके रखी हुई है उस इंसान ने कि आप उस चीज पे बिलीव कर रहे हो, जबकि वो सच नहीं है, वो रियलिटी से बहुत दूर है, ठीक है। तो अगर आप फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं ना लिब्रा, थोड़ा सा अपने आंख के आगे का पर्दा हटाइए, इल्यूजन्स में मत जिए। ट्रस्ट भी करना है तो किस पे ट्रस्ट करना है, कैसे ट्रस्ट करना है, थोड़ा सा वो देखिए। एंड अपनी इंट्यूशन को सुनिए।
तो और अच्छे से समझ आता जाएगा, गाइडेंस मिलती जाएगी कि भाई किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। मे बी ये जो मैंने आपको बोला ना, आपको फियर्स को फेस करने की जरूरत है, वो फियर्स इनसिक्योरिटीज भी हो सकती हैं आपको, कि मुझे लगता है कि दैट आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक है, तो वो इनसिक्योरिटी है। उस वजह से क्या हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंटली आगे ना बढ़ो, अपने पार्टनर को कुछ ना बोलो, या अपने बॉस को आगे कोई अपना आइडिया है, कुछ कोई भी दिमाग में चीज आई है वो आप आगे ना रखो, क्योंकि आपको लगे कि नहीं यार कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया तो एकदम से यूं ही फालतू में मजाक उड़ जाएगा। So you will have to face your fears. You will have to get rid of your insecurities, Libra. सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा, करियर, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, करियर, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा, करियर, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा, करियर, मनी, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा, करियर, मनी। लिब्रा देखिए, सेकेंड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में ना दोनों में यूनिवर्स आपको अपनी तरफ से पूरी अपनी तरफ से ना आपको सपोर्ट करेगा, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करके। यूनिवर्स का आपसे बात करने का तरीका ही यही होता है, थ्रू योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपको इंट्यूशन देता है, बताता है क्या सही है क्या गलत है, आपका काम है उसको सुनना। फर्स्ट वीक में भी सेकेंड वीक में भी आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, पावरफुल साइकिक इनसाइट्स आपको मिलने वाली हैं। रिफ्लेक्शन की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है। जितना आप मेडिटेट करोगे उतना आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, जितना आप इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे उतना ही आप इंट्यूशन को और अच्छे से प्रोसेस कर पाओगे एंड सुन पाओगे। जितना इंट्यूशन को सुनोगे उतना ही अच्छे आप आगे तरीके से ग्रो कर पाओगे, प्रोग्रेस कर पाओगे। सो आई फील इन द सेकेंड वीक ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन टू योर इंट्यूशन, लिब्रा, ठीक है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यू नीड टू बी एट पीस। आपकी इंट्यूशन जो है ना वो आपको बताएगी कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो रिफ्लेक्शन, वो मेडिटेशन आपको बताएगा लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, क्या सही है क्या गलत है, या अभी तक मैं किस गलत डायरेक्शन में जा रहा था, अभी तक मैंने क्या गलत स्टेप्स लिए थे। एंड कोई भी चीज अगर पास्ट में आपकी कुछ खराब हुई थी, सो आपको ना यूनिवर्स इन अ वे उस चीज से ओके करा देगा कि आप बोलोगे हाँ यार ठीक है, लाइक आई हैव मेड पीस विद इट, जो हुआ था वो हुआ था। सो यू नीड टू बी एट पीस। आपके दिमाग में सुकून होना बहुत जरूरी है। वो सुकून तभी आएगा जब आप मेडिटेट करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, अदरवाइज आप हमेशा रेस्टलेस से ही रहोगे। सेकेंड वीक की एनर्जी ये भी है कि आपको किसी चीज को लेकर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेकेंड वीक में सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे, रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं। काफी मेहनत करा था आपने, किसी मेहनत करी थी आपने किसी चीज में, तो उस हार्डवर्क का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, लोग पहचान रहे हैं आपको। आपको प्रमोशन, रिवॉर्ड्स, अप्रेजल, इंक्रीमेंट, कुछ भी हो सकता है। रिवॉर्ड्स कोई भी चीज, मे बी एक एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर की ट्रॉफी मिल रही है आपको, दैट कुड ऑल्सो बी अ रिवॉर्ड। प्रमोशन मिल रहा है, दैट कुड ऑल्सो बी अ रिवॉर्ड। नो प्रमोशन बट इंक्रीमेंट, दैट कुड ऑल्सो बी अ रिवॉर्ड। ठीक है, सो हार्डवर्क का ना आपको रिजल्ट मिल रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपके थोड़ा ना बर्डन फील हो, आपको लगे यार ये तो बहुत ही बोझ है, ये नहीं हो रहा है मुझसे। अगर नहीं हो रहा है तो उसको रिलीज कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। यू नीड टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम बर्डन सम सिचुएशंस। कोई भी सिचुएशन जो आपके लिए आपके दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, टेंशन क्रिएट कर रही है, या ओवर थिंकिंग, ठीक है, ओवर एनालाइजिंग, तो उसको रिलीज करिए, खत्म करिए। ठीक है, बर्डन सम सिचुएशंस जो है ना वो आपको रिलीज करना बहुत जरूरी है यहाँ पे लिब्रा, बहुत जरूरी है। बिकॉज जितना आप रिलीज करोगे ना उतना ही आप सेलिब्रेशन की तरफ और आगे बढ़ते जाओगे। सेलिब्रेशन और अबंडेंट रिसोर्सेज की तरफ आप आगे बढ़ते जाओगे। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा, करियर, मनी। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा, करियर, मनी। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा, करियर, मनी। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा, करियर, मनी। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा, करियर, मनी। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा।
लिब्रा देखिए, थर्ड वीक में ना कोई बहुत ही एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर की जाएगी, ठीक है, एंड यू विल बी लाइक, बहुत टाइम से आप मे बी इस चीज का वेट कर रहे थे एंड यू विल बी लाइक फाइनली मुझे ये चीज मिल गई। कोई स्कॉलरशिप हो सकती है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ काम हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, बट यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा एक रिलायबल एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरे इंसान को, जहां पे दूसरा इंसान को लगे कि मैं इसको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, बट इज ही द राइट पर्सन फॉर दिस थिंग? क्या ये रिलायबल इंसान है? क्या मैं इस पे डिपेंड कर सकता हूँ, रिलाय कर सकता हूँ? तो वो आपको ना थोड़ा उस तरीके की एनर्जी इस दूसरे इंसान को जो आपको अपॉर्चुनिटी देगा ना, उसको ऐसा फीलिंग देनी पड़ेगी कि यस आई एम रिलायबल, आई एम ऑर्गेनाइज्ड, आई एम नॉट ऑल ओवर द प्लेस, आई एम रूटीन ओरिएंटेड, आई एम सॉर्टेड, सब बढ़िया चल रहा है, ताकि वो आप पे रिलाय करके वो ग्रोथ की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी अपॉर्चुनिटी है वो आपको दे सके। थोड़ा बैलेंस तरीके से चीजें करने की जरूरत है यहाँ पे लिब्रा आपको। ऑल्सो मे बी आप बहुत टाइम से कुछ सोच रहे थे, करूंगा करूंगा करूंगा, कर नहीं रहे थे, अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है एंड टाइम टू गेट टू वर्क। हो गई आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन वाली जो एनर्जी थी ना, वो हो गई। आई फील अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के काम करने की जरूरत है। ये नहीं कि अभी भी उस चीज को लेकर सोचे चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं कि हाँ इसको ऐसे करेंगे, हाँ इसको वैसे करेंगे, कर लीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए। अगेन टाइम टू टेक एक्शन, आगे बढ़ने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस के साथ ब्रेवरी दिखाइए, थोड़ा सा अपना रिस्क लीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए एंड आगे बढ़िए। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक नहीं, आप ग्रोथ नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। सो कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, थोड़ा सा हिम्मत दिखाने की जरूरत है, करेजियस होने की जरूरत है। आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफी कैरिज्मेटिक है, वो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी जो है, जो करिश्मा है, जो चार्म है, वो दूसरों को दिखाइए, वो यूटिलाइज करिए, उसके थ्रू काम निकलवाइए अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी के थ्रू, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऑल्सो इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ कोई चीज करनी है और हिम्मत है और ये कॉन्फिडेंट नहीं है, वो तो जल्दबाजी में कुछ कर लिया। नहीं, जल्दबाजी में कुछ मत करिएगा, सोचिए तसल्ली से, एनालाइज करिए सब कुछ, फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इज डिफरेंट थिंग, ओवर कॉन्फिडेंस होना इज अ डिफरेंट थिंग। तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, इंपल्सिव होके कोई चीज को लेकर डिसीजन मत लीजिएगा लिब्रा, बैकफायर कर जाएगा बहुत मेजर। फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं करियर और मनी? फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा, करियर और मनी, फोर्थ वीक को लेकर क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा, करियर और मनी, फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा, करियर और मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा, फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा। हाँ लिब्रा देखिए, फोर्थ वीक में आई फील आप किसी चीज को लेकर ना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी मेहनत मुझे दिख रही है ऑल ओवर द मंथ, लाइक ऑल ओवर दीज वीक्स। फर्स्ट वीक में भी आपको आगे का प्लान करने की जरूरत है, सेकेंड वीक में भी आपको जो हार्ड वर्क है उसकी मेहनत का फल मिल रहा है, साइमल्टेनियसली अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी में आप आगे बढ़ रहे हैं। फोर्थ सेकेंड वीक में भी, थर्ड वीक में भी, सब जगह यही चीज हो रही है। फोर्थ वीक में भी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेहनत बहुत है आप कर रहे हैं अपनी तरफ से। हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल आपको लगे कि यार महीना स्टार्ट होगा तब से लगा हुआ हूं मैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हालांकि आपको रिजल्ट मिल रहा है बीच में, ऐसा नहीं है, बट मे बी वो रिजल्ट आपकी किसी और मेहनत का हो, पहले करी हुई मेहनत का आपको रिजल्ट मिल रहा है। एंड अप्रैल में जो करी हुई मेहनत है आपकी, जिसमें आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, उसका आपको लगे कि यार कुछ हो नहीं रहा है, मुझे कुछ कुछ जम नहीं रहा है, कुछ कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, एंड मे बी आप सोचो टू गिव अप। तो गाइडेंस यहाँ पे यही है टू स्टे डिटर्मिन्ड एंड टू जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज होगा क्या, आप गिव अप कर दोगे और आपको बहुत टाइम बाद ये लगेगा कि यार मैं इतने एंड तक तो पहुंच चुका था, इतना तो मैं कर चुका था, और बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके मैंने गिव अप कर दिया। जरा सा और आगे कर लेता तो मेरी वो चीज अचीव हो जाती, मैंने बिल्कुल लेथार्जी करी या बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो गया। तो बहुत अभी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डिटर्मिनेशन रखिए। आई नो एग्जॉस्टिंग होता है,
ऐसा लगता है कि क्या है ये, क्या चल रहा है, थकान, ये वो, हो नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, कोई कोई आपको फेवर नहीं कर रहा है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो थकान, एग्जॉशन, ड्रेन आउट होता है, इंसान फील होता है, वाजिब चीज है। बट यू नीड टू स्टे डिटर्मिन्ड एंड यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। आप गिव अप नहीं करिए, आप पीछे मत हटिए, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी। चीजें कब पलट जाएंगी आपको समझ भी नहीं आएगा लिब्रा, ठीक है। सो बस डटे रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए एंड होगी चीजें आपके फेवर में, चीजें होंगी। वो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है बट बाद में समझ आएगा, तो गिव अप मत करिएगा। हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल आपके कोई नए दोस्त बने, पुराने दोस्त वापस आ जाएं, रीयूनियन हो, मे बी पुराना कोई रिलेशनशिप वापस आ जाए तो रीकिंडल हो, उसके साथ पुरानी मेमोरीज डिस्कस हो, पहले क्या करते थे हम, अगर फ्रेंड्स थे या क्रश था तो वो सारी चीजें, मे बी रीयूनियन एंड चाइल्डहुड मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया वगैरह हो। या मे बी आप में से कई लोगों को गाइडेंस ये आ रही है टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। आप बचपन में जैसे कॉन्फिडेंट थे, बिल्कुल निडर, मन में आया जो करा, नहीं करा नहीं करा, ठीक है, तो कोई कुछ बोल रहा है उसका फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है। सो वो इनर चाइल्ड आपका पूरा एक्टिव था उस टाइम पे, एंड इनर चाइल्ड पूरा अनब्लॉक्ड था, बैलेंस्ड था। तो वो इनर चाइल्ड को वापस एम्ब्रेस करने की जरूरत है, बाहर लाने की जरूरत है। मे बी अगर आप अपने इनर चाइल्ड को हील करना स्टार्ट करें अभी, तो आप शायद वैसे बन सकते हैं, बट इनर चाइल्ड की हीलिंग एंड उसको एम्ब्रेस करने की डेफिनेटली यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, गाइडेंस आ रही है। रोमांटिक रिलेशनशिप, मैरिज, सिंगल, लव मैसेजेस, वो सब देखते हैं, रोमांस से रिलेटेड बेसिकली। लिब्रा के लिए क्या रोमांटिक लव मैसेजेस हैं, रोमांस से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। रोमांस से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। रोमांस से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। रोमांस लव से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। रोमांस लव से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। लिब्रा देखिए, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, जब वो आएगा तो आपको लगेगा थैंक गॉड आई वेटेड फॉर दिस पर्सन, और थैंक गॉड मैंने ऐसे अरे गहरे किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं गई या नहीं गया ये सोच के कि अरे पता नहीं मेरा इंसान कब आएगा, ठीक है, तो आई वेटेड फॉर माई पर्सन एंड इट विल बी वर्थ इट। वो वर्थ वेटिंग फॉर वाली जो फीलिंग है ना, वो आपको तभी समझ आएगी जब ये इंसान आएगा, एंड विल बी लाइक डिवाइन टाइमिंग, डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग अपना काम करेगी और एक इंसान आपकी लाइफ में आएगा। रिट्रीट पे जाने की जरूरत है, वेकेशन पे जाने की जरूरत है, थोड़ा टाइम ऑफ लेने की जरूरत है, दुनिया से डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है। अगर आपका कोई पार्टनर है तो दुनिया से डिस्कनेक्ट करिए ताकि अपने पार्टनर से कनेक्ट कर सके। अगर कोई पार्टनर नहीं है, सिंगल है, तो मे बी अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की जरूरत है, जो कि रिट्रीट्स पे होता है, ठीक है। रिट्रीट्स पे आपको एक आपके इमोशनल कनेक्शन विद योर इनर सेल्फ वो बताते हैं। अलग अलग तरीके के रिट्रीट्स होते हैं, बट किसी रिट्रीट पे जाइए ताकि आप थोड़ा सा हील कर सकें अपने आप को, वो हीलिंग की जरूरत दिख रही है यहाँ पे। लिब्रा देखिए, यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। मे बी आपको कोई पार्टनर मिल रहा है बट वो थोड़ा डिफरेंट है आपकी एक्सपेक्टेशन और आपके यूजुअल टाइप से। तो अब अगर आप बहुत ही क्लोज्ड माइंड रखोगे अपना, बहुत ही रिजिड रहोगे, और अगर आप सोचोगे कि नहीं ये मेरे टाइप का नहीं है, नहीं ये नहीं, तो वो सोलमेट है आपका, बट क्योंकि आप बहुत रिजिड हो, बहुत फिक्स्ड हो, तो आप अपने सोलमेट को पुश कर रहे हो, दूर कर रहे हो अपने से। थोड़ा सा ओपन माइंड रखिए, बात करके देखिए, मे बी आपको बाकी और बहुत अच्छी चीजें उसमें मिल जाए जो आपने अपनी लिस्ट में मेंशन भी नहीं करी है। सो यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। लिब्रा देखिए, डिसेप्शन दिख रहा है मुझे, तो आप में से कई लोग रिलेशनशिप में हैं, नॉट एवरी लिब्रा बट अ फ्यू ऐसे रिलेशनशिप में है, या कोई सिंगल है तो कोई नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में जो कि आपको झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, डिसीव कर रहा है। दिस पर्सन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, एंड आप ना थोड़ा भावनाओं में बह जाओगे, तो वो थोड़ा कंट्रोल करना अपने इमोशंस पे, ठीक है। दूसरा इंसान चाहे छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा झूठ बोल रहा है, झूठ झूठ है। एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में, मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे छोटा झूठ भी बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर छोटा है तो फिर झूठ क्यों बोला, बोल दो, बता दो। मैक्स टू मैक्स क्या होगा, मैं 2 दिन बात नहीं करूंगी, 1 दिन बात नहीं करूंगी, गुस्सा होंगी, किच किच करूंगी, बट बता दो। चाहे वो पेरेंट है, रोमांटिक पार्टनर है, फ्रेंड है,
अगर तुमने छुपाया दैट मीन्स कि तुम्हें करते टाइम ही पता था कि तुम गलत कर रहे हो, विच इज रॉन्ग, राइट? तो छोटा झूठ, बड़ा झूठ, डिसेप्शन दिख रहा है मुझे। बच्चों की वजह से दिक्कत हो रही है। सिंगल मदर फादर हैं कोई, you want kids, they don't want kids, they want kids, you don't want kids, so the concept of not having kids, वो शायद सेम पेज पे नहीं है आप दोनों, वो भी चीज हो सकती है Libra. Wedding is definitely on the cards. This situation involves marriage. आपकी शादी हो रही है, हो चुकी है, wedding anniversary है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो जिसके साथ आप हैं उसके साथ आगे शादी होती दिख रही है आपकी, ठीक है? मनपसंद के आदमी से मुझे शादी होती दिख रही है, लाइक the female especially is so much in love with the man here. Libra देखिए, एक एनर्जी ये भी है, आप में से कई लोग, ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन, बट कई लिब्रा के जो रिलेशनशिप है ना वो ज्यादा देर तक टिकते नहीं है, महीना डेढ़ महीना एंड देन खत्म हो गया। वो इसलिए बिकॉज आपका जो पार्टनर चूज करने का क्राइटेरिया है ना वो सही नहीं है। आप जो चूज करते हो वो ये देखते हो कि इंस्टेंट जब आप मिले या पहली डेट्स पे गए तो इंस्टेंट अट्रैक्शन या इंस्टेंट एक्साइटमेंट, वो उस चीज को आप ढूंढते हो। आपको लगता है कि यार पहली दूसरी डेट कितनी एक्साइटिंग गई, कितना बढ़िया था, ये करा हमने, वो करा, ये वो फलाना ढमकाना, एंड देन क्योंकि आप इमोशनल कनेक्शन नहीं ढूंढ रहे होते हो उस टाइम पे, आप ये नहीं देखते हो कि दूसरे का फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल क्या है, एंगर इश्यूज कितने हैं, इनसिक्योरिटी क्या है, एक्सक्यूज मी, आप सिर्फ इनिशियल एक्साइटमेंट देखते हो। तो इनिशियल एक्साइटमेंट तो भाई इनिशियल स्टेज है, नया इंसान है, दो नए लोग मिल रहे हैं तो एक्साइटमेंट तो रहेगी, बट जब वो नयापन खत्म हो जाएगा तो वो एक्साइटमेंट भी तो डाई डाउन हो जाएगी, तो वो इंस्टेंट डोपामीन हिट होता है और फिर वो एकदम से नीचे आता है, और जब वो नीचे आता है ना आपको उसमें इंटरेस्ट होता है ना उसको आप में इंटरेस्ट होता है, और फिर एकदम से डाई डाउन हो जाता है रिलेशनशिप, और फिर आपको लगता है कि मेरे रिलेशनशिप क्यों नहीं टिकते हैं, क्योंकि आप गलत इंसान चूज कर रहे हो। अगर आप स्टार्टिंग में आपकी डेट एवरेज एवरेज जा रही है, आपके कोर वैल्यूज मैच करते हैं, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैच करता है, और थोड़ा बहुत फन भी है, बातचीत हंसी मजाक हो रहा है, तो ये नहीं कि एकदम से यहाँ की एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हो आप। एवरेज एक्साइटमेंट भी चलेगी, वो कंसिस्टेंट रहेगी, इतनी हाई एक्साइटमेंट कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, वो नीचे आएगी आएगी, तो उसके बाद फिर रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। सो इनफ अट्रैक्शन केमिस्ट्री होगा ही नहीं आपका कि आप उस रिलेशनशिप को ज्यादा देर तक आगे बढ़ा सको, तो वो दिक्कत यहाँ पे आ रही है लिब्रा आपके लिए, तो थोड़ा सा ना उस चीज पे ध्यान दीजिए, उस चीज को ठीक करने की कोशिश करिए। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, कॉल आप करते हैं, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ, तो आप को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, एंड जो भी होगा उस टाइम पे नहीं, थोड़ी देर बाद मैं आपको डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए बट मैं आपको रिप्लाई करूंगी। कॉल्स पिक नहीं हो पाते हैं, सो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए आप में से जिन लोगों को भी कोई कंसल्टेशन चाहिए, कोई भी सर्विसेज अवेल करनी है तो, ठीक है। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कुछ, तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोर्स दे सकती हूँ। ऑफ कोर्स मैजिक की तरह काम नहीं करते हैं ये, बट सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, उसको थोड़ा सा रिवायर करके ना ये एक पुश की तरह काम करते हैं कि अगर आपको कुछ करना है, कुछ मैनिफेस्ट करना है लाइफ में, कोई चीज चाहिए, तो उसकी तरफ आप क्या एफर्ट करेंगे, आपका दिमाग कितना पॉजिटिवली वर्क करेगा, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करता है। ऑफ कोर्स मैजिक स्पेल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में चीज हो जाएगी, टाइम लगता है, बट it actually works, ठीक है, मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स। इफ यू वांट टू क्लेंज योर ऑरा, आपको बहुत हैवी फील होता है, नेगेटिव एनर्जीज लगती हैं, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। बट अगेन ये हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंस के साथ आए एंड पॉजिटिविटी के साथ आए। डाउट, नेगेटिविटी, क्विक रिजल्ट, जल्दी जल्दी, कब होगा, जल्दी रिजल्ट चाहिए, ये सब अगर आप दोनों चीजें हैं लाइक इम्पेशंस और डाउट, इन दोनों चीजों के साथ मत आइए, अदरवाइज इट वोंट वर्क, ठीक है। तो थोड़ा हैप्पी हैप्पी आइए, बिल्कुल आराम से चिल मार के आइए,
एंड चीजें उसी हिसाब से फिर वर्क भी करेंगे आपके लिए। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। लिब्रा के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जनरल गाइडेंस क्या है लिब्रा के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जनरल मैसेजेस क्या है लिब्रा के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। लिब्रा देखिए, सपोर्ट की जरूरत है, या तो आपकी फैमिली में किसी को सपोर्ट की जरूरत है या आपको सपोर्ट की जरूरत है, बट आई फील एक पुश अगर चीज किसी को मिल जाए ना, आपके पार्टनर को या आपको, वो एक पुश अगर मिल जाए तो इंसान बहुत आगे निकल जाएगा। सो मे बी आपको आपके पेरेंट्स आपको कोई पुश प्रोवाइड कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, या आपको उनकी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है कि बस मुझे ये एक चीज में हेल्प कर दो एंड बाकी मैं चीज खुद कर लूंगा, बट उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा दूसरे को। ठीक है, मे भी दूसरा खुद समझ जाए, बट अगर आप बोल दोगे तो और भी इजी होगा। सो आई थिंक वो एक नज, एक पुश, वो जरूरी है, लेग अप आगे बढ़ने के लिए। इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस फर्दर इन लाइफ, या मे बी आपको किसी और को ऑफर करना पड़े, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा किसको पुश की जरूरत है, और अगर वो दूसरा इंसान मांग रहा है आपकी हेल्प तो उसको ऑफर करिए, उसको मतलब दीजिए, उसको अपनी हेल्प करिए उसकी। ठीक है, देखिए लिब्रा, ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल जहां पे आपको ना थोड़ा कोई भी एक्शन ले रहे हो आप अपनी लाइफ में इन द मंथ ऑफ अप्रैल, या कोई और कुछ एक्शन ले रहा है और आप रिसीविंग एंड पे हो, आई फील आपको ना थोड़ा वाई पूछने की जरूरत है। ये नहीं कि दूसरे ने कुछ बोला कि लिब्रा ये करो, ठीक है, आई थिंक ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, और आप वो चीज कर दो। उससे पूछो क्यों, क्यों मुझे ये करना चाहिए और क्यों मुझे ये नहीं करना चाहिए, या क्यों तुम्हें लगता है कि मुझे ये चीज करने की जरूरत है। ठीक है, तो मुझे मतलब ये है, जिस्ट ये है कि बस बहते मत चले जाइए, दूसरे ने जो बोला उसके कहे में आके वो चीज कर ली। क्यों पूछने की आदत डालिए, आप दूसरों से क्यों पूछिए, या फिर अपने आप से क्यों पूछिए कि भाई मेरे रिलेशनशिप क्यों नहीं टिकते हैं, क्या खराबी है, क्यों मेरे रिलेशनशिप बीच में टूट जाते हैं, कहां मैं गलत जा रहा हूं, क्यों, वाई पूछने की जरूरत है। दूसरा इंसान अगर आपको छोड़ रहा है तो ये नहीं कि अच्छा दूसरा छोड़ रहा है तो ठीक है, ओके फाइन, ईगो में आके पूछिए दूसरे से, वाई आर यू लीविंग मी, हाउ कैन आई मेक दिस स्टॉप, मैं इस चीज को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, या मैं अपने आप को कैसे बेहतर इंसान बना सकता हूँ। वाई पूछने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग व्हाट एवर इज हैपनिंग, ठीक है यू नो लाइक पड़े हुए हैं, जो हो रहा है होते चले जा रहा है। एट टाइम्स गोइंग विद द फ्लो इज इंपॉर्टेंट, बट एट टाइम्स यू ऑल्सो नीड टू फिगर आउट कि कहां पे मैं चीजों को और बेहतर बना सकता हूं। वाई नहीं पूछोगे तो बेहतर कैसे बनाओगे। आपको, आपसे कोई प्रोजेक्ट ले लिया जाए ऑफिस में, तो आप पूछोगे नहीं बॉस से कि क्यों लिया मेरे से प्रोजेक्ट, ये कहां पे मेरी खराबी हुई, क्या गलती हुई, पूछोगे ना क्यों। आप ये तो नहीं, वो बोलेगा कि नहीं मैंने तुमसे ये प्रोजेक्ट ले लिया, और आप बोलोगे ओके, क्यों पूछोगे ना। बस यही लाइफ में हर एक जगह पे क्यों पूछना है, एक अपनी इंक्विजिटिवनेस, अपनी जिज्ञासा दिखानी है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों, वो चीज करिए। मे बी लिब्रा आप ना कोई ट्रांजिशनिंग फेज से गुजर रहे हैं, मे बी यू आर बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन। आप प्रिटेंड कर रहे थे ऑफ बीइंग समवन एल्स, ठीक है, और वो प्रिटेंड करने वाला जो आपके ऊपर एक मुखौटा सा, मास्क सा चढ़ा हुआ था, वो अब आप निकाल के फेंक रहे हो, बट धीरे धीरे, लाइक थोड़ा यहां से निकल रहा है मास्क, थोड़ा यहां से निकल रहा है, थोड़ा यहां से, तो ग्रेजुअली मास्क निकल रहा है आपका। ठीक है, बट हो क्या रहा है कि क्योंकि अभी आप ट्रांजिशनिंग के फेज में हो, तो आपके भी मॉरल्स, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम कुछ चेंज हो रहे हैं, आप भी इवॉल्व हो रहे हो, तो आपको भी कई चीजें समझ नहीं आ रही है कि ये चीज में मुझे, जो मैं पहले था उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, या जो मैं नया बन रहा हूं उस हिसाब से। सो कई चीजों में पुरानी चीजें आपको सही लग रही है, कई चीजों में नई चीजें सही लग रही है आपको। आपके जो आसपास सारे लोग जो काम करते हैं, वो तो आपके पुराने सेल्फ, जो आप पुराने इंसान थे उससे यूज टू हैं, तो उनको लग रहा है कि यार ये तो नया इंसान बन रहा है, ये तो कुछ और ही बोल रहा है, हम सारे तो कुछ और बोल रहे हैं, तो उस वजह से केओस हुआ हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ हुआ है। केओस और कॉन्फ्लिक्ट आपका हो सकता है, आप अपने खुद से, अपने अंदर से, ओल्ड यू वर्सेस न्यू यू, ठीक है, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट आपका
हो सकता है with other people around you because they are not used to this new person that you are becoming. तो वो ट्रांजिशनिंग जो है ना उस वजह से थोड़ी किचपिच हो रही है. प्रेजेंट में रहने की जरूरत है लिब्रा. हियर एंड नाउ आपको हैप्पीनेस, असली खुशी, हैप्पीनेस जो मिलेगी ना वो प्रेजेंट मोमेंट में ही रह के मिलेगी, ना पास्ट ना फ्यूचर. एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब पास्ट फ्यूचर से रिलेटेड होता है. जितना आप प्रेजेंट में रहोगे, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, लिविंग इन लाइक हियर एंड नाउ, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा लिब्रा. एंड प्रेजेंट मोमेंट और क्या होता है कि जैसे अब मैं ये रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ तो अब मेरा ध्यान प्राण पूरा फोकस रिकॉर्डिंग्स पे है. मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि अरे बाहर मौसम कैसा है, अरे अच्छा वहां से कोई माइक्रोवेव कुछ प्रेस कर रहा है तो कोई खाना गर्म कर रहा है वहां पे, वो खाना लग गया है क्या, अच्छा पेरेंट्स मेरे खाना खा. ये इधर उधर ध्यान नहीं है, मेरा इधर ध्यान है. या मेरा ध्यान ये भी नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग तो कर रही हूँ बट क्या ये वीडियोज अच्छी जाएंगी, क्या व्यूज आएंगे इन वीडियोज पे, या लाइक क्या वायरल जाएगी जो जैसे लास्ट टाइम गई थी. ये सब नहीं सोच रही हूँ. अभी मेरा काम है कनेक्ट करना, रीडिंग करना, आपसे कनेक्ट करना, तो वहां पे ध्यान है. मैं खाना खा रही होती हूँ, मेरा ध्यान होता है खाने पे. मेरा टीवी देख रही होती हूँ तो मेरा ध्यान होता है टीवी पे. अगर मैं बाहर बैठी हूँ बैल्कनी में और मैं मौसम देख रही हूँ, चिड़ियाएं देख रही हूँ, तो मेरा ध्यान उन्हीं पे होता है. मैं बैठी कहीं और सोच कहीं रही हूँ, ये नहीं होता है. और इसके लिए मैंने बहुत सालों से प्रैक्टिस करी है, ये इजी नहीं होता है. तो आपको भी वही करने की जरूरत है लिब्रा. स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. ऑफ कोर्स कभी कभी हो जाएगा ऐसे जब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बैठे कहीं होगे, सोच कहीं और कर रहे होते हो. मुझसे भी होता है, बट कभी कभी तो ठीक है, रिलैप्स होता है हर किसी का. वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम में कोई किसी को एनलाइटनमेंट नहीं मिली है, बट एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करना स्टार्ट करिए प्रेजेंट मोमेंट में रहने का. ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है. जरूरी नहीं है कि दूसरा जो बोल रहा है कि ये चीज अच्छी है लिब्रा, ये करो, तो वो चीज अच्छी ही हो. अपना रिसर्च, अपना होमवर्क, अपना थर्ड आई, अपना विजडम भी तो यूज करने की जरूरत है. ठीक है, दूसरे ने बोला फलाना स्टॉक है वहां पे इन्वेस्ट करो, भाई मेरा तो बहुत ही प्रॉफिट हुआ, तुम्हारा भी होगा, और आप बोलो अच्छा है सच्ची, और आप डाल दो लाख रुपए. ऐसे नहीं होता है. अपना इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा है, हार्ड अर्न मनी, तो थोड़ा रिसर्च करिए, होमवर्क करिए. सिमिलरली दूसरा बोले ये मेरा फ्रेंड है यार, ये तो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा कमाता इंसान है, इसके संग लाइक वो क्यूपिड प्ले करने का ट्राई करे कि इसके संग मैं लाइक थोड़ी सेटिंग करा देता हूँ, एंड बहुत ही अच्छा लड़का है. तो आप बोलो अच्छा ठीक है, और आप फिर एकदम से उसके संग डेट्स पे जाना भी स्टार्ट कर दो, सब कुछ हो जाए. बट आप अपनी तरफ से भी तो परखोगे इंसान को, देखोगे, इंस्टेड ऑफ लाइक falling in love with this person. Why? Because your friend thinks he's a nice person. अपना भी तो कुछ दिमाग लगाओगे ना, तभी तो अलग अलग दिमाग दिए हैं भगवान ने सबको. सो जरूरी नहीं है हर चमकने वाली चीज सोना हो. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. फेयर होने की जरूरत है यहाँ पे लिब्रा. लिब्रा एंड फेयरनेस, जस्टिस आपकी ही एनर्जी है. डेफिनेटली आपकी रीडिंग है ये लिब्रा. कुछ कार्ड्स हर लिब्रा से रेजोनेट नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली आपकी रीडिंग है. फेयर होने की जरूरत है, जस्टिस प्रोवाइड करने की जरूरत है. कोई किसी के संग भी ना अन्याय मत करिएगा, इनजस्टिस मत करिएगा. किसी को भी ये मत करिएगा कि उसकी चांस है और उसकी चांस मार ली और आप आगे चले गए. ठीक है, या उसको मिलने चाहिए थे 5 रुपए और आपने बोला अरे ठीक है ना, वो कौन सा काउंट करने वाला है, 3 रुपए दे दो, 2 रुपए अपने पास रख लो. जस्टिस, प्लीज इस चीज पे फोकस करिए. फेयर रहिएगा हर चीज में. कोई आपके संग फेयर नहीं हो रहा है तो उसको भी पॉइंट आउट करिए, बोलिए उसको कि भाई फेयरनेस क्या, हेलो जस्टिस, तो ये मेरे 5 रुपए, मुझे पूरे 5 रुपए चाहिए. तो बी फेयर विद योर ओन सेल्फ एंड विद अदर्स, एंड मेक श्योर कि आपके आसपास जो लोग हैं ना वो भी इक्वल अमाउंट के फेयरनेस आपकी तरफ दिखा रहे हैं. वो बहुत जरूरी है लिब्रा. ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. ओके, थैंक यू, बाय.